अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ स्टू। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनता है ये। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए हमने 1 किलो बीफ ले लिया, बोनलेस। इसके हमने 2-2 इंच के पीस काट लिए और इनको कुकर में डाल दिया। और इसमें हमने लहसुन, प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल दी। 3 हमने बड़े लिए थे प्याज और 1 बड़ा हमने लहसुन का लिया था पूरा फूल। और सब्ज़ मिर्चें हमने 3-4 डाली हैं। और पानी डाल के हमने इसको बाकी के मसाले डाल देने हैं। नमक तकरीबन 2 टीस्पून और सुरख मिर्चें 2 टीस्पून और हल्दी डाल दी हमने ½ टीस्पून। और इसको हमने 10-15 मिनट के लिए चला दिया कुकर को। फिर गोश्त गल गया, थोड़ा सा पानी इसमें बचा। इसको हमने ट्रांसफ़र कर लेना है अब कढ़ाई में, इसलिए कि भूनने में आसानी हो और आपको नज़र भी ठीक से आए। इसमें हमने 2 बड़े टमाटर डाल दिए गोल गोल काट के। और इसको अच्छी तरह से हमने अब ढक के पकाना है कि ये अच्छी तरह से घुल जाए। टमाटर घुल चुके हैं और अब इसमें हमने बाकी की चीज़ें डालनी हैं। इसमें अब हमने दही डालना है। तकरीबन हमने पौना कप इसमें दही डालना है। और थोड़े थोड़े इसमें दही डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और उसको भूनते जाएंगे। एकदम से ही सारा दही नहीं डालना। गोश्त को अच्छा गला होना चाहिए और इसको अच्छी तरह से भूनना चाहिए, फिर जायका अच्छा आता है। दही डाल डाल के हम इसको भूनते जाएंगे तेज़ आंच पे, ताकि ये इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये बीफ स्टू। अब हमने इसमें घी डाल दिया। घी आपकी चॉइस है, आप ऑयल डालना चाहें तो ऑयल डाल लें, घी डालना चाहें तो घी डाल लें, जितना दिल करे डाल लें। मैं थोड़ा कम ही घी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ज़्यादा उसमें तैरता हुआ घी अच्छा नहीं लगता खानों में। तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी 6-7 बारीक कटी हुई, और अदरक का पीस बड़ा मैंने काट लिया था लंबा लंबा, आधा मैंने अब डाल दिया भूनते वक्त। और आंच को दरमियाना ही रखना है भूनते वक्त। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। तकरीबन 2-4 मिनट से इसको लगेंगे भूनने के लिए। यह अब भुन चुका है, घी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हमने 3 बड़े प्याज बिल्कुल आमलेट की तरह काट रहे हैं, आमलेट से थोड़े मोटे। उनको धो के हमने इसमें डाल दिया भुने हुए बीफ में, और उनको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसको ढक देना है, ताकि ये ज़रा अपना पानी छोड़ दें। और थोड़ा सा जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो फिर हमने इसको, ये देखें अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, थोड़ा सा पानी इन्होंने छोड़ा है अपना। और घी भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें। और एक दफ़ा फिर मैं ढक के पकाऊंगी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, फिर मैं इनके ऊपर हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक के पीस और डालूंगी।
और इसको दम लगा दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनता है ये। आप भी बना के देखिएगा, अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। 1 लेमन जूस भी मैंने इसमें डाला था। और अब गरम मसाला डाल के तो इसको दम पे रखेंगे और 2 मिनट के लिए और फिर उतार लेंगे। आप भी बनाइएगा, अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।